माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के शुभारंभ के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय भागीरथ जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी शहर के अध्यक्ष भाई रमेश जी सोनी साहब, भारतीय जनता पार्टी देहात के अध्यक्ष भाई दीपल जी प्रजापति साहब, मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के अजमेर जिले के प्रभारी सचिव नीरज जी पवन साहब, हमारे यहाँ के जिला कलेक्टर लोक बंधु जी, एडीए की कमिश्नर बहन नित्या जी, जिला परिषद के सीए साहब, जिला शिक्षा अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग से पधारे हुए अधिकारी और मेरे सामने विराजे हुए सभी माताएं बहनों, प्यारे बच्चों और सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, आज के इस गंगा दशहरा पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर आप सब लोग सहभागी बने और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, जिन्होंने पिछले साल इस महाअभियान की शुरुआत करी। आज स्वयं वो भी टोक के अंदर बिशलपुर बांध, जिसका हम सब पानी पीते हैं, उसका पूजन के साथ इस महाअभियान का आगाज कर रहे हैं। शाम को भरतपुर के अंदर गंगा मैया के मंदिर में महाआरती और सुजान गंगा पे दीपदान के साथ इस 10 दिन चलने वाले कार्यक्रम का आज राजस्थान प्रदेश के सभी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारा भी सौभाग्य है कि आज वरुण सागर, जो पहले कभी पाई सागर के नाम से जाना जाता था, अजमेर जिले का एक प्रमुख पर्यटक स्थल था। पानी का स्रोत भी था, हमारी प्यास भी बुझाता था, लेकिन कालांतर के बीच के कुछ कालखंड में ये सब चर्चित हुआ। यहाँ का जो आप बहुत सुंदर गार्डन देख रहे हो, क्योंकि मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तब यहाँ आया करते थे, तो बहुत ही खूबसूरत गार्डन और बहुत अच्छे पेड़ पौधे और बहुत अच्छा पर्यटक स्थल था। लेकिन बीच में पानी का संकट भी आया, लेकिन अब इंद्रदेव की कृपा से 3, 4, 5 साल से पानी का स्तर बहुत अच्छा रहा और आज हमें इसका पूजन करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। 10 दिन चलने वाले इस अभियान के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जल संसाधन विभाग द्वारा इस वरुण सागर की हम खुदाई करेंगे और इसका वर्क ऑर्डर भी जल्दी 2-3 दिन के अंदर बात करके हम दे देंगे, जिससे 3 लाख क्यूबिक मीटर, इसकी क्यूबिक मीटर ही फिट है, क्यूबिक मीटर इसकी मिट्टी निकालेंगे। उस मिट्टी निकलने के बाद इसकी जो भराव क्षमता है उसमें बढ़ोतरी होगी। और मैं आप सभी से भी आह्वान करता हूं कि आप सब लोग 10 दिन चलने वाले इस महाअभियान के अंदर जितने भी हमारी नदियां हैं, जितने भी हमारे नाले हैं, जितने भी हमारे बावड़ियां हैं, जितने भी हमारे कुएं हैं, हम सब उनकी साफ सफाई करें, उनका रखरखाव करें, उनका जीर्णोद्धार करें। ये हम सब की साझा जिम्मेदारी है और हमारी ये पुरानी संस्कृति रही है, हमारी पुरानी मान्यता रही है। और इंद्र देवता इस मान्यता को आशीर्वाद भी देते हैं कि जब वर्षा ऋतु से पहले हम जितने भी शास्त्र पुराण और जितने भी पुराने ऐतिहासिक तथ्य हैं उसमें स्पष्ट और निहित है कि बरसात से पहले हमारे पूर्वज वाटर बॉडीज की साफ सफाई करा करते थे, जिससे कि वर्षा होने पे उसको सही तरह से संरक्षित कर सके। जब पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत करी और पूरा राजस्थान इस महाअभियान में जुटा, तो इंद्र देवता ने भी पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि लगातार
2 सालों में राजस्थान के जितने भी बांध है बिल्कुल 90% लबालब है। और जिला कलेक्टर महोदय से और आप सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि चाहे राजस्व रिकॉर्ड के अंदर हमारे जितने भी नदी नाले हैं उन पे अतिक्रमण है, उसको इस 10 दिन के अंदर चिन्हितकरण करके उनको हटाने का काम करिए। और जहाँ पे वास्तव में जहाँ पानी बहता है, वास्तव में जहाँ पानी का फ्लो है, अगर वो राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज नहीं है तो उनको इंदराज करना चाहिए, क्योंकि जब जब पानी आता है तब तक वहां से पानी तो अपनी गति से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन जाने अनजाने के अंदर कई लोग वहां पर अतिक्रमण करके मकान इत्यादि का निर्माण कर लेते हैं, जिससे उनको भी समस्या होती है और हम सबको परेशानी होती है। तो इसलिए साफ सफाई के साथ साथ इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है और 10 दिन के अंदर विभिन्न विभाग अलग अलग कार्य योजना बना के, जैसा सरकार का निर्देश है, हम सब लोग इस महाअभियान को सफल बनाने के अंदर जुटेंगे। और हम जिस पवित्र स्थान पर खड़े हैं, ये पाई सागर से आना सागर जाता है, इसका पानी पाई सागर का ओवरफ्लो होता है तो ये आना सागर जाता है। पाई सागर आना सागर के बीच में जो नदी है उसको बाड़ी नदी बोलते हैं। आना सागर से गोविंदगढ़ तक की नदी है उसको साबर नदी बोलते हैं। और पुष्कर से गोविंदगढ़ तक जो नदी बहती है उसको सरस्वती बोलते हैं। और इन सब का संगम लूणी नदी का उद्गम गोविंदगढ़ से स्टार्ट होता है जो कच्छ तक जाता है। रास्ते के अंदर सैकड़ों गांवों और शहरों का जीवन यहाँ पर इसी से होता है। और आप और हम सभी जानते हैं कि जीवन पानी हमारे जीवन में बहुत ही अति महत्वपूर्ण, और उसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे हमें भोजन बनाना हो तो पानी की आवश्यकता, चाहे हमें दैनिक दिनचर्या के कोई भी काम करने हो तो हमें पानी की आवश्यकता। हमारी वनस्पति है और पानी के बिना नहीं रह सकते, पशु पक्षी हमारे बिना पानी के नहीं रह सकते। इसलिए पानी हमारे जीवन का सर्वाधिक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अति आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। हम इस सबको सेव करना चाहिए। अभी गोपाल जी बंजारा अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बता रहे थे कि दुनिया के अंदर पानी और खून ऐसी चीज है जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, बाकी तो सब वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिया। ये प्रकृति का अनमोल उपहार है। इस अनमोल उपहार की हम सबको जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षित और संरक्षित करें। आप सब लोग पधारे, आप सबका धन्यवाद। और हमारी माताएं बहनों ने विशेष रूप से उन्होंने आज जो हमारा पीपल पूजन किया, कलश के माध्यम से हम सबका स्वागत किया। हम आपका भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस महाअभियान के अंदर सभी लोग मिलकर जन जागरण के माध्यम से, क्योंकि सरकार चाहे कोई सा अभियान चला ले रहे, वो जब तक अपनी परिणति पर नहीं पहुंचता तब तक कि लोगों की सहभागी ना हो। और लोगों की सहभागिता तब होगी जब उसका जन जागरण के माध्यम से, एक जन आंदोलन के माध्यम से, एक जन क्रांति के माध्यम से हर व्यक्ति के दिमाग में, ये हर बच्चे के दिमाग में, हर माताएं बहनें के दिमाग में ये आएगा कि हमें पानी की बूंद बूंद हमें बचाना है। तब तक इसकी सफलता मिशन से रहेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको एक महाअभियान बनाएं, इसको जन जागृति का हिस्सा बनाएं। और बड़े अजमेर जिले के जितने भी प्रमुख जो हमारे प्रमुख प्रतिभाएं हैं उनसे भी वीडियो बना के हम सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करें। ये मेरे पत्रकार मित्र भी है, बहुत सारे यूट्यूबर भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। हमें सोशल प्लेटफॉर्म का, यूट्यूब का और इनका मीडिया के सब लोगों का भी हम सबका सहयोग लेना चाहिए। और आपसे भी आग्रह है कि आप इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, क्योंकि आपके माध्यम से समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश जाता है। इसलिए और विशेष तौर से मेरे प्यारे बच्चे बैठे हैं सामने, आपसे भी आग्रह है कि आप भी इस महाअभियान के अंदर जुटे और अपने घर में जाके अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को सबको बताएं कि भाई पानी की कितनी जो महत्ता है, इसको बचाना कितना आवश्यक है। आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे आने पे मान सम्मान और स्वागत सत्कार किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज राजस्थान की अब नए अंदाज में।